अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस की जान में। और आपके लिए मैं 9th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाया हूं, जिसका नाम है केमिकल स्पीशीज़। आज हम केमिकल स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि दरअसल केमिकल स्पीशीज़ क्या होते हैं। तो आपने केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी मशहूर चीज़ें पढ़ी होंगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है केमिस्ट्री में बहुत मशहूर होती है वो है एलिमेंट। व्हाट? एलिमेंट। आपने एलिमेंट के बारे में पढ़ा होगा। उसके बाद आपने कंपाउंड के बारे में भी पढ़ा होगा। कंपाउंड, ठीक है जी। अगर हम इन दो पे बात करें तो एलिमेंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट अगर हम एलिमेंट की बात करें तो ये एलिमेंट को अगर कोई भी एक एलिमेंट ले लें, कितने एलिमेंट मौजूद हैं? 118 एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके हैं। व्हाट इज़ एलिमेंट? एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें तमाम एटम एक जैसे होते हैं, उनको एलिमेंट कहते हैं। ठीक है जी। हम कोई भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई गोल्ड का एक बार लिया हुआ है, गोल्ड, सोना, गोल्ड, ठीक है जी। अगर हम गोल्ड का कोई एक टुकड़ा लेते हैं तो आप उस गोल्ड में क्या देखेंगे? उस गोल्ड के अंदर तमाम के तमाम एटम एक जैसे होंगे। लाइक ये मैं जो डॉट बना रहा हूँ, दीज आर दी एटम्स। कौन से एटम होंगे आपको पता है, हम उसको AU से ज़ाहिर करते हैं। तो अगर हम इस एटम की बात करें, ये क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं? अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो A भी ऐसे ही होगा, AU होगा। तो हम इन एटम को जो कि एक जैसे होते हैं, हम कह सकते हैं कि ये केमिकल स्पीशीज़ हैं। ये भी आइडेंटिकल है, यानी ऐसे एटम जो एक दूसरे से आइडेंटिकल हों उसको हम कहते हैं केमिकल स्पीशीज़। तो ये क्या हो जाएगा? ये केमिकल स्पीशीज़ कहलाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कंपाउंड की, तो यहाँ पे एटम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एटम की। तो एटम क्या हो सकता है? केमिकल स्पीशीज़ हो सकता है, बिकॉज ये सारे एटम एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, सारे एटम एक जैसे हैं। आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि ऐसे जानदार जो एक जैसे हों और अपनी नस्ल को बढ़ा सकें, एक जैसे, उनको स्पीशीज़ का नाम दिया जाता है। तो ये बायोलॉजिकल स्पीशीज़ नहीं है, ये केमिकल स्पीशीज़ है। कोई भी एक केमिकल लाइक एक एलिमेंट है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से आइडेंटिकल हों, उनको हम कहते हैं केमिकल स्पीशीज़। अब अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड आपने देखा होगा, दो किस्म के कंपाउंड होते हैं। एक कंपाउंड होता है आयनिक कंपाउंड, दूसरा जो कंपाउंड होता है वो होता है कोवैलेंट कंपाउंड। आपने पढ़ा होगा। आयनिक कंपाउंड जो होता है वो किस चीज़ से मिलके बनता है? वो फार्मूला यूनिट से बनता है। इसकी बहुत ही एक मशहूर एग्जाम्पल है NaCl। ये एक आयनिक कंपाउंड है और ये क्या है? ये इसका फार्मूला यूनिट है। ये क्या है इसका? फार्मूला यूनिट। ठीक है जी। तो आयनिक कंपाउंड एक फार्मूला यूनिट NaCl से बनता है। आपको पता है N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है जी। तो अगर हम एक यहाँ पे एक ढेर ले लें, किसका ढेर ले लें? साल्ट का, टेबल साल्ट का, यानी टेबल साल्ट का। टेबल साल्ट क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। और इस टेबल साल्ट में बहुत सारे क्या होते हैं? NaCl, ये मैं डॉट लगा रहा हूँ, NaCl, बहुत सारे फार्मूला यूनिट्स होते हैं। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फार्मूला यूनिट्स हैं
ये जो NaCl है ये क्या है, Na क्या है, Na के ऊपर पॉजिटिव है और Cl के ऊपर नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि ये एनाइंस और कैटाइंस मौजूद हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे होंगे, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, तो यहाँ पर बहुत सारे कैटाइंस और बहुत सारे एक जैसे कैटाइंस मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम है, सोडियम एक आयन है, तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के सोडियम के आयंस मौजूद होंगे इस टेबल साल्ट कंपाउंड के अंदर। तो इसका मतलब एक आयन जो है, जैसे हमने यहाँ पे एटम की बात की, तो एटम एक केमिकल स्पीशीज हो सकता है, तो इसी तरह एक कैट आयन भी केमिकल स्पीशीज हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एक ही नस्ल, यानी एक स्पीशीज का मतलब एक जैसे नस्ल वाले। अच्छा, यहाँ पे क्लोरीन है Cl, इसके ऊपर माइनस Cl माइनस, तो बहुत सारे आपको माइनस वाले भी यहाँ पे मिलेंगे। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कैटाइन के साथ एनॉइन भी क्या है, एक केमिकल स्पीशीज़ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख दो, पहले हमने एटम की बात की, एटम एक केमिकल स्पीशीज़ है। अब हम कहेंगे कि कैटाइन भी एक स्पीशीज़ है, उसके बाद एनॉइन भी एक केमिकल स्पीशीज़ है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड की, तो कोवेलेंट कंपाउंड आपने देखा होगा, हम अगर बात करें कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा होता है, H2O, यानी वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास ऑफ वाटर की अगर हम बात करें, ये क्या है जी, ग्लास ऑफ वाटर है, एक गिलास है जो कि पानी से भरा हो, तो ये क्या है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। इनके दरमियान, अच्छा, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, दिस इज H2O। आप मॉलिक्यूल की बात करते हो, H2O। इस H2O जो है, अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है जी। तो क्या इसमें बहुत सारे आपके हाइड्रोजन होंगे, ऑक्सीजन भी होंगे, हाइड्रोजन भी होंगे, ऑक्सीजन भी होंगे, बहुत सारे। तो एक एटम जो है, पहले हम जैसे हमने कहा कि एक एटम जो है वो भी एक केमिकल स्पीशीज़ हो सकता है, इसी तरह एक कैटाइन भी केमिकल स्पीशीज़ हो सकता है, इस तरह एक एनाइन भी केमिकल स्पीशीज़ हो सकता है। तो ये भी हमें प्रूफ करके इस एग्जाम्पल ने दिया कि एक एटम जो है वो भी केमिकल स्पीशीज़ हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड भी हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको मिसाल दूँ, जैसे आपने देखा होगा, दिस इज़ अगर हम बात करें NH4 अमोनियम क्लोराइड की, अगर हम बात करें NH4Cl की अगर हम बात करें, तो ये क्या है, NH4 क्या है, NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। आपने देखा होगा कि ये एक पॉली एटॉमिक आयन है, ये क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है। और ये पूरा कंपाउंड क्या है, ये मोनोएटॉमिक आयन है। आपने देखा होगा, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, ये मोनोएटॉमिक आयन, ये क्या है, मोनोएटॉमिक आयन है, मोनोएटॉमिक आयन है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो NH4 है, NH4 प्लस, ठीक है जी, ये N के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, H के ऊपर ये होल है, इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे आयन को हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, या हम इसको कह सकते हैं मॉलिक्यूलर आयन। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर आयन। इसको मॉलिक्यूलर आयन भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर आयन भी कह सकते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड जो है उसमें क्या क्या होते हैं जी, उसके अंदर मॉलिक्यूलर आयन भी होते हैं। और ये मॉलिक्यूलर, अगर हम यहाँ पे कोई अमोनियम क्लोराइड ले लें, ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, पड़ा हुआ है, तो इट मीन इसमें आपको NH4 प्लस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपको Cl नेगेटिव के आयन्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, Cl माइनस। तो हम मॉलिक्यूलर आयन को भी क्या कह सकते हैं, केमिकल स्पीशी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे इजाफा कर सकते हैं
कि ये एटम तो हो सकता है कैटाइन एनाइन, इन दोनों को हम मोनो एटॉमिक आयन भी कह सकते हैं, प्लस में पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन जो है वो भी एक केमिकल स्पीशीज़ है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें एलिमेंट की फिर से, तो एलिमेंट में आपने कुछ एलिमेंट ऐसे देखे होंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एलिमेंट बताता हूँ, दैट इज़ ऑक्सीजन। अगर हम उस एलिमेंट को लिखें, कौन सा जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। अगर हम एक सिलेंडर ले लें, उस ऑक्सीजन का एक सिलेंडर ले लें, उसमें गैस पड़ा हुआ है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस बहुत सारा फिल है, ये एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है ऑक्सीजन का गैस वाला। तो आप अब देखेंगे कि इसके अंदर जो एटम तो सारे ऑक्सीजन के हैं, दिस इज ऑक्सीजन के एटम है, बट ये जो एटम है ये जोड़ा जोड़ा रहना पसंद करते हैं। हम देखो O2 की सूरत में, इट मीन के ये एलिमेंट जो ऑक्सीजन है दैट इज़ मेड अप ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल से बना है, क्योंकि ये O2 की सूरत में रहना पसंद करते हैं, ये सारे O2। ठीक है जी। अब अगर इस O2 के ऊपर सन के रेज लग जाएं, क्या लग जाएं भाई? सन रेज लग जाएं, सूरज की रोशनी लग जाए इसके ऊपर, सन के रेज इसके ऊपर लग जाएं, तो ये क्या करेगा? ये होमोलाइटिकली टूट जाएगा। आपने देखा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है? ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। बट ये होमोलाइटिकली एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की सन की, तो ये होमोलाइटली टूटेगा तो क्या बनेंगे? ऐसे एटम को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है जी, फ्री रेडिकल। अब ये क्या करेगा? क्योंकि इन्होंने एक अपना इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया हुआ है, एक इसने शेयर और पेयर किया हुआ है, तो अब क्या होगा? होमोलाइटिकली टूटेंगे, इनको ये इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा, इसको ये इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा। ठीक है जी। तो अब इनके पास अगर हम ऑक्सीजन के आखिरी शेल में देखें, तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं? पहले शेल में 2 आते हैं, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो दूसरे में 6 होते हैं। ठीक है जी। तो 6 इसमें होंगे, 6 इसमें होंगे। अब आप देखें ज़रा, 2, 2, 4 और 2, 6। अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक बॉन्ड आपस बीच में जो एक बॉन्ड था वो टूट गया इनसे, तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसे एलिमेंट को हम ऐसे यू कैन से दैट अब ये जो एटम बना है होमोलाइटिकली टूट गया है, इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो ये फ्री रेडिकल भी बहुत सारे पाए जाते हैं, और हम इस फ्री रेडिकल को भी हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन जो है एक सिलेंडर में भी मौजूद है, लेकिन हमारे फ़िज़ा में भी ऑक्सीजन मौजूद है, और हमारे फ़िज़ा में बहुत सारे आपको इस तरह के फ्री रेडिकल मिलेंगे जो कोई होमोलाइटिकली दरमियान से बिल्कुल टूट जाएंगे। वो अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं इस तरह के बहुत। इस तरह हाइड्रोजन भी एक फ्री रेडिकल है। तो इस तरह के बहुत सारे आपको फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। तो इसके लिए, इसी वजह से हम इनको भी क्या कहेंगे? केमिकल स्पीशीज़ कहेंगे। ठीक है जी। तो एक और इजाफा हो गया, दैट इज़ केमिकल। क्या केमिकल? इज़ अ फ्री रेडिकल। तो एक फ्री रेडिकल जो है वो भी क्या है? वो भी एक केमिकल स्पीशीज़ है। तो ये था अब हमारा आज का टॉपिक, केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ क्या होते हैं? आप कह सकते हैं कि एक केमिकल आइडेंटिटी लाइक 2 चीज़ें, लाइक हम यहाँ पे इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन के एटम को जो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं, इसलिए जो आइडेंटिकल होंगे हम उसको केमिकल स्पीशीज़ कह सकते हैं। तो केमिकल स्पीशीज़ में 9th क्लास में जो लिखा हुआ है वो है एटमिक केमिकल स्पीशीज़ है। उसके बाद मोनो एटॉमिक आयन लाइक कैटाइन और एनाइन जो हैं ये भी केमिकल स्पीशीज़ हैं। उसके बाद पॉली एटॉमिक आयन लाइक मोलिकुलर आयन जो हैं वो भी क्या हैं? वो भी आपके मोलिकुलर आयन, जैसे मैंने आपको बताया NH4 है, उसके बाद SO4-2 है, एक और SO4-2 ये इसके ऊपर 4 2 होता है, ये भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है। तो इस तरह के ये पॉलीएटॉमिक आयन हो गए, ये भी केमिकल स्पीशीज़ है, और फ्री रेडिकल भी केमिकल स्पीशीज़। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।